पानीपत की समालखा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की जमीन तैयार हो गई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, जिनकी चर्चा वोटर्स में हो रही है। सियासी समीकरणों में दिलचस्प ट्विस्ट ये आ गया है कि 2014 में मोदी लहर में भी निर्दलीय चुनाव जीते रविंद्र मछरौली ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दो गुर्जर उम्मीदवारों में वो अकेला जाट उम्मीदवार और सियासी समीकरण बदल रहे हैं। हरियाणवी में बेशक फिल्म बनी है छोरा जाट का, पर पानीपत की समालखा विधानसभा सीट पर जाट का छोरा दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनौती बन रहा है। हल्के के गांव मछरली के ग्रामीण कहते हैं कि 2014 में मोदी जी की हवा के बाद भी रविंद्र मछरौली निर्दलीय चुनाव जीता था और बीजेपी को समर्थन देकर तब के सीएम मनोहर लाल का लाडला बन गया था। इस बार भी वो यही दावा कर रहे हैं कि समालखा का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है और आखिर में जीत रविंद्र मछरौली की ही होगी। इस चुनाव में अब की बार जो जनता जनार्दन है उनको सब पता है काम कौन बंद आता है जिस टाइम आता है। तो जितने ये और दूसरे विधायक हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके नंबर नहीं मिलते। अब भाई कहाँ कॉन्टैक्ट करें, कहीं किसी के पास जाते भी तो उनका पीए मिलता, पीए क्या जवाब देता है, अब शनिवार को आएंगे विधायक साहब, यहाँ हल्के में है नहीं। तो जिसको इमरजेंसी है, कुछ टाइम कुछ काम करना है, जब उन विधायक साहब मिलेंगे नहीं तो काम कैसे होंगे। मैं मिठाई का डिब्बा लेकर विधायक जी के पास आ गया, रविंद्र जी के पास, और मैंने इनसे साफ साफ बता दिया, बेटे हमने आपको वोट नहीं दी पर हम सरपंच बन गए, आपकी सपोर्ट जरूर चाहिए। रविंद्र जी ने जो मेरे से कहा वो सच्चाई आपसे बता रहा। मैंने कहा बेटे वोट नहीं दी, ये कहना दादा कोई बात नहीं, वोट नहीं दी तो वोट आगे दोगे, और ना दोगे तो आपका धर्म ईमान जाना है, पर आपको सपोर्ट इतनी देंगे पैसा आपकी संभाल में नहीं आने का। मेरे गांव में 37 गली बनवाई। गौरतलब है कि समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर 2 बार विधायक बन चुके हैं। मौजूदा 5 साल के कार्यकाल में वो विपक्ष में होने के कारण कोई खास काम नहीं करवा सके। इस नाराजगी के अलावा रविंद्र मछरौली के अकेला मजबूत जाट प्रत्याशी मैदान में होने से वो जाटों की चौधर का दांव भी खेल रहा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी गुर्जर हैं। इस वजह से भी कांग्रेस को वोट देने वाला जाट वोटर्स इस बार मछरौली की ओर खींच रहा है। मछरौली खुद ये दावा कर रहे हैं कि 20% गुर्जर वोटर और कुछ मुस्लिम वोटर भी उनके साथ हैं। जाट और बैकवर्ड में वो पहले ही अपनी पैठ बना चुके हैं। अरे ना त्रिकोणिया की जरूरत है ना क्या है कि ये दोनों इकट्ठे भी होकर लड़ लेंगे, कांग्रेस बीजेपी, जब भी कुछ नहीं है समालखा हल्के के अंदर। मैं आपको ये बता देता हूँ 2014 के अंदर इतनी आंधी थी मोदी जी की, कोई सुनने को तैयार नहीं था, और उस टाइम भी बीजेपी की कुल 46 सीटें आई थी। आज तो 10% आंधी भी नहीं, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। तो सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो आज़ाद बनाएंगे, और आज़ाद बनेंगे हल्के में काम होगा, क्योंकि एमएलए बना दिए, सरकार आई नहीं तो करेंगे क्या? ऐसे ही हल्के में काम थोड़ा कर सकता है। गौरतलब है कि ईडी ने समालखा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके दोनों बेटों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से दौलत इकट्ठा करने की कई धाराओं में केस दर्ज किया हुआ है। 4 दिन पहले ही 6 महीने से जेल में बंद उनके बड़े बेटे सिकंदर की जमानत अर्जी भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। ऐसे में चुनाव के दौरान या बाद में ईडी धर्म सिंह छोकर को मान लो गिरफ्तार करती है तो लोग किसको अपना विधायक कहेंगे? उधर बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना का भी लगातार बाहरी होने का विरोध हो रहा है। हालांकि जाट और मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा उन्हें ना मिलने के बावजूद वो गुर्जर वोटर्स और पार्टी की वोट तो पाएंगे ही। इसके बावजूद बदले सियासी हालात उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। उम्मीदवार बनते ही हेलीकॉप्टर से समालखा पर फूल बरसाना उन्हें सियासी ताने दे गया। ये भी कि पैसे से चुनाव जीते जाते तो पैसे वालों की कमी भी नहीं है। पानीपत की समालखा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर उभर रही है। यहाँ तीनों में से कोई भी जीत सकता है। आगे चलकर बहुत मुमकिन है कि ये तस्वीर साफ नजर आएगी। कैमरामैन मनोज कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा विधानसभा।